अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण में समास के बारे में समझेंगे। समास क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इस बारे में हमें इस वीडियो में समझना है। पहले हम व्याख्या देखते हैं इसकी। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के योग से एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि भाई और बहन, तो देखिए भाई बहन। घोड़े पर सवार तो घुड़सवार। रसोई के लिए घर तो रसोई घर। इस प्रकार नीली है जो गाय, उसको बोलते हैं नीलगाय। जल में उत्पन्न तो उसका हो जाएगा जलज या कमल। अब देखें यहाँ पर समस्त पद, शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे कि महान है जो आत्मा, तो उसे महात्मा बोला जाता है। नीला है कंठ जिसका, उसको नीलकंठ या शिवजी बोला जाता है। चलिए समास विग्रह के बारे में देखें हम, तो समस्त पद को फिर से पहले जैसी अवस्था में लाने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यह दो वर्ड बनते हैं। नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह जो होता है। अब समास के भेद को समझें हम, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद के बारे में देखें तो अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। चलिए इन्हें हम विगत में समझते हैं। तो अव्ययी भाव समास को देखें। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो, वह अव्यय हो तथा उसके योग से पूर्ण समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लें उस प्रकार, तो यहाँ पर पहली कॉलम में मैंने विग्रह बताया और दूसरे में उसका समस्त पद बताया है। शक्ति के अनुसार तो यथाशक्ति। इसी तरह दूसरा शब्द देखें तो खटके के बिना, अब यहाँ पर बेखटके होता है उसका, इसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जन्म से लेकर तो आजन्म हो जाएगा, और एक कान से दूसरे कान तक तो कानो कान। अब देखिए दूसरा तत्पुरुष समास है। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह में कर्ता व संबोधन छोड़कर अन्य भी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर उसके हम कुछ उदाहरण द्वारा उसे समझते हैं। उसके विग्रह किसे लिखे जाएंगे और समास क्या है वो समझें। तो पहला विग्रह उसका बनता है हमारा शरण को आगत, तो उसका समास हो जाएगा हमारा शरणागत। इसी तरह गुरु के लिए दक्षिणा तो हो जाता है गुरु दक्षिणा। गंगा का जल तो हो जाएगा गंगा जल, और रेखा से अंकित तो रेखांकित हो जाता है, और जन्म से अंधा तो जन्मांध बोला जाता है। चलिए अब हम हमारा तीसरा जो तत्पुरुष समास के बारे में हम देख रहे हैं, उसमें देखें तो कर्म तत्पुरुष होता है और परलोक गमन और परलोक को गमन। इस तरह से करण तत्पुरुष को देखने जाएं तो करण तत्पुरुष में हमारा हस्तलिखित और हाथ से लिखी हुई। संप्रदान, तो संप्रदान देशभक्ति और देश के लिए भक्ति। इसी प्रकार अपादान तो जन्मांध और जन्म से अंधा। और संबंध तत्पुरुष को हम अगर देखने जाएं तो राष्ट्रपति भवन, तो उसको बोलेंगे राष्ट्रपति का भवन। अधिकरण समास देखें तो घुड़सवार तो घोड़े का सवार। चलिए हमारा तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो या पूर्व पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि विशेषण और विशेष्य, यहाँ पर विग्रह और समस्त पद के 2 कॉलम बताए मैंने। जैसे कि नीला है जो कमल, तो नील कमल उसका समस्त पद बन जाएगा। नीली है जो गाय, तो उसका समस्त पद जो है वो नील गाय बन जाएगा। लाल है जो टोपी, वो उसकी लाल टोपी है। और भला है जो मानस, वो। चलिए अब हम इसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो विग्रह देखें तो चंद्र के समान मुख, तो उसका समस्त पद हो जाएगा चंद्रमुख।
कनकलता, कनक के समान लता, और कर कमल तो कमल के समान कर। क्रोधाग्नि देखें तो क्रोध रूपी अग्नि। कमल के समान नयन, कमल नयन, कमल नयन तो समस्त पद कमल के समान नयन, और कुसुम कोमल तो कुसुम सा कोमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चले अब हम द्विगु समास के बारे में समझते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद का उत्तर जो है वो उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद जो है संख्यावाची हो। फॉर एग्जाम्पल, 4 राहों का समूह तो चौराहा। देखिए यहाँ पर 4 राहों का समूह बताना है। 2 पहरों का समय तो दोपहर, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह, और 4 मासों का समूह चौमासा। इसी तरह अब हम द्वंद्व समास के बारे में देखते हैं। तो द्वंद्व का अर्थ है दोनों। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण लेते हैं तो सीता और राम। अब देखें सीताराम, उसका समस्त पद बन जाता है। सुख और दुख तो सुख दुख, उतार या चढ़ाओ, उतार चढ़ाओ। राधा और कृष्ण, उसका समस्त पद लिखेंगे राधा कृष्ण। खट्टा और मीठा, समस्त पद बन जाता है खट्टा मीठा। हार या जीत तो समस्त पद हार जीत। यहाँ पर कुछ उदाहरणों के द्वारा मैंने आप लोगों को द्वंद्व समास समझाया। इसी तरह अब हम बहुव्रीहि समास के बारे में देखें। तो जिस समास के समस्त पद का कोई पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझें तो 3 है नेत्र जिसके, अर्थात तो 3 नेत्र जिसके हो उसे कहेंगे त्रिनेत्र। गिरि को धारण करने वाले यानी कि गिरिधर। इसी तरह वीणा है पानी में जिसके, अर्थात उसको हम बोलते हैं वीणा पाणी। और 6 है आनंद जिसके, जो कार्तिकेय बोले जाते उसका मतलब होता है सदानंद। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर ये है कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद, पहला पद एवं दूसरा पद, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जबकि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद जो है वो विशेष्य या उपमेय जो कि प्रधान होता है। दोनों समासों में बस यही फर्क है। इसे हम उदाहरण से समझें तो कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला अर्थात राम, बहुव्रीहि समास में। और उसी को हम कर्मधारय समास में देखें तो कमल के समान नयन।